जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक प्यारे से प्लेटफॉर्म ऑडिटरी की क्लासेस पे। आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश प्रोज सेशन का जो आपको 5 चैप्टर है उसके टॉप 20 प्रश्न जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाला है 2027 का। 2027 में जो भी विद्यार्थी परीक्षा देंगे इस चैप्टर से एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और 2027 के परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे इस प्रश्न में जितने भी प्रश्न हैं वो आपको समझ में आए और यदि एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ डैश। 2024 में देखिए प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर? फाइटिंग, कुकिंग, राइटिंग या हंटिंग? तो क्या होगा बाबू? राइटिंग होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। याद रखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाबू की ये जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, इसके राइटर कौन है? तो बर्ट्रैंड रसल। कौन है? बर्ट्रैंड रसल। याद रखिएगा, बर्ट्रैंड रसल इसके राइटर है। शॉर्ट में लिख दिए बाबू बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। ये पार्ट क्या है? तो ये पार्ट हमारा एसे है। क्या है बाबू? एसे है। याद रखिएगा, जो किसके द्वारा लिखा गया? बर्ट्रैंड रसल जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, बर्ट्रैंड रसल कहाँ से संबंधित है? आयरलैंड, आइसलैंड, ब्रिटेन या जर्मनी? बताइए दूसरा का क्या होगा बाबू? ब्रिटेन। ब्रिटेन से संबंधित है कौन? बर्ट्रैंड रसल, यानी बर्ट्रैंड रसल जी का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज डैश, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, लिटरेसी या सुपरस्टिशंस या फियर एंड कोवर्डाइस? तो क्या होगा? तीसरा का क्या होगा बाबू? इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, जब कृषि का आविष्कार हुआ। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, मच प्लीजेंट? क्या होगा इसका ऑप्शन? वाइल्ड, वीक, रोबेस्ट या डोमेस्टिक? बताइए 4 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? डोमेस्टिक होगा, यानी पालतू। डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है बाबू? ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज डैश, ठीक है। मेंटल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स या हेल्थ प्रॉब्लम्स? बताइए 5 का क्या होगा? तो 5 का होगा सोशल प्रॉब्लम्स, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बाबू। जो भी विद्यार्थी ये सारे प्रश्न का आंसर जा रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपके 20 में से कितना प्रश्न सही हुए हैं। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर? क्या होगा बाबू? एग्रीकल्चर। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देख लीजिए सारे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। बर्ट्रैंड रसल वाज ऑल्सो क्या थे? पेंटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे या जियोलॉजिस्ट थे? क्या थे बाबू? बताइए आप लोग कमेंट करिए। मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन। और हिस्टोरियन भी ये थे, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन? किसने लिखा है कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ? बर्ट्रैंड रसल जी ने लिखा है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज रिटन बाई, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड इज रिटन बाई बर्ट्रैंड रसल। बी रसल शॉर्ट में लिखा गया है। डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी डैश टुवर्ड्स वन अनदर? सभ्यता हमें क्या सिखाता है? एक दूसरे के प्रति होना, फ्रेंडली होना सिखाता है, यानी मित्रवत होना सिखाता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला कहता है इन 1946 से 1947 अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स डाइड ड्यू टू? किसके कारण मारे गए थे? वॉर, हंगर, फेमिन या फ्लड? तो हंगर यानी भूखमरी के कारण मारे गए थे। 1946 और 47 की बात कर रहे हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल? क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू? तो एग्रीकल्चर है। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते ये सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए। बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसफर एंड अ डैश, फिलोसफर के साथ साथ ये क्या थे बाबू? हिस्टोरियन भी थे। क्या थे? हिस्टोरियन।
ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सिविलाइजेशन टाउट टू बी अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर। ठीक है दोस्त, यानी मित्रवत होना सिखाता है एक दूसरे के प्रति। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इन डैश द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन, इंडिया, चाइना, जर्मनी या फ्रांस। बताइए 15 नंबर का क्या होगा बाबू? चाइना होगा। क्या होगा? चाइना होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या कहता है? आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हियर्ड इज डैश। 2021 में पूछा गया है। हॉस्टल, फेवरेबल, फ्रेंडली या वार्म। बताइए 16 नंबर का आंसर क्या होगा? हॉस्टाइल। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। व्हाट मेक्स द ग्लोरी ऑफ मैन? इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़, कुकिंग स्किल्स, ऑरेटरी स्किल्स या स्ट्रेंथ। क्या होगा 70 नंबर का? आप लोग जरूर कमेंट करिए। इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हु वाज अ फिलोसफर डैश हिस्टोरियन एंड अ मैथमेटिशियन। कौन फिलोसफर के साथ साथ हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे? बर्ट्रैंड रसल। कौन थे? बर्ट्रैंड रसल, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 90 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। द इन्वेंशन ऑफ डैश इज द ट्यूरिंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट, लाइट, फायर, थंडर या वेपन्स। तो फायर, आग का जब खोज हुआ था बाबू। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। विच क्रिएचर्स डाइज ऑफ हंगर इन अ लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर। कौन सा क्रिएचर? वर्ड, एनिमल, ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स। बताइए, वर्ड्स होगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न की ओर। रॉबिन पिक्स एंड इल्डरली डैश टू डेथ। किससे? तो रॉबिन से। नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए। जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि उनकी भी तैयारी बढ़िया हो सके। इस यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 1, 2, 3, 4 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया था, आप सभी लोग जाकर के देख लें। और पोइट्री सेशन के भी 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक 1 to चैप्टर 10 इसके भी टॉप 20 क्वेश्चन भी कराया गया है जो आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया था, आप सभी लोग जाकर देख लें जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही बाबू, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।